नमस्कार, ग्लोबल हेराल्ड न्यूज़ में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का जिस तरह से प्रचार प्रसार और बाकी सारी लिस्टों की तैयारियां लगातार चल रही हैं, ख़ास तौर पे इंदौर सीट को लेकर के बहुत ज़्यादा कशमकश रहती है। बीजेपी की तरफ से एक ही कैंडिडेट लगातार 8 बार से यहाँ पे निर्विवाद रूप से जीत रहे हैं, सुमित्रा ताई। और सुमित्रा ताई को पटखनी देना या उनके सामने खड़ा होना कांग्रेस के बूते में भी अब तक नहीं हो पाया है। लेकिन उसके बावजूद अगर सुमित्रा ताई को किसी ने कांग्रेस की तरफ से चैलेंज दिया और वास्तव में बराबरी का मुकाबला अगर किया तो वो नाम है पंकज संघवी का। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर ही नहीं प्रदेश के एक जाने माने छात्र नेता और वर्तमान में कांग्रेस के ध्रुव कहे जाने वाले पंकज संघवी जी। संघवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। जिस तरह की अभी तैयारियां लोकसभा चुनाव को लेकर के चल रही हैं और जब ये कि एक सीट की बहुत वैल्यू है और ख़ास तौर पे जब 3 प्रदेशों में, प्रमुख प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनी है तो तब से चेतना और ज़्यादा आई है। तो पिछले बार के समीकरण को पलटने का जो विचार कांग्रेस का है वो इंदौर और मालवा पे आकर के कहीं स्थिर होता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सीटें इस तरफ हैं। आपको क्या लगता है कांग्रेस किस तरह की तैयारी इस समय में कर रही है? देखिए, जब से हमारी सरकार मध्य प्रदेश में आई है जी, हम लोगों ने जो वचन प्रदेश की जनता को दिए थे जी, उसको हमने पूरा करने का प्रयास किया। हमारे मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल के सभी सहयोग ने उसमें सहयोग देते हुए आज किसानों का ऋण माफ़ हो, वृद्धा पेंशन हो, बालक बालिकाओं की शादी में 21 से 51 हज़ार रुपये कर दिए जी, और अन्य वचन, पुलिस को हमने साप्ताहिक छुट्टी दी। ये सब जो हम लोग कर सकते थे इस प्रदेश में वो हमने प्रयास किया और आगे भी हम उसको प्रयास करते रहेंगे। जी। खास तौर पर मालवा की सीटों को लेकर के आपको क्या लगता है, किस तरीके की रणनीति कांग्रेस की होना चाहिए? देखिए, मालवा की सीटों में धार, खरगोन, इंदौर और उज्जैन, शाजापुर, जी, झाबुआ हम जीते ही हैं अभी फिर से। जी, हम खरगोन जीत रहे हैं, खंडवा अरुण भाई हम उम्मीद करते हैं जीतेंगे और खरगोन भी इस बार हम जीतेंगे। जी, जहाँ तक इंदौर का सवाल है और उज्जैन शाजापुर है, कांग्रेस यहाँ मजबूती से जीतने का प्रयास करेगी और आज पहले जैसा मार्जिन नहीं रहा। जी, किसान हमारे खुश हैं ऋण से, बाकी जो बच गए उनकी भी ऋण माफ़ हो जाएगा। जी, तो इंदौर का मार्जिन अभी क्या देखें तो 95,000 वोट से बीजेपी आगे विधानसभा के उससे। जी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं इस बार कि ये 95,000 वोट यानी 50,000 वोट कवर करना है जी, और ये शहर में से कवर हो सकता है। हम महापौर चुनाव लड़े थे तब हमने ये कवर कर लिया था और हमें 3,292 वोट से हारा हुआ घोषित करा, लेकिन हम चुनाव हारे नहीं थे। जी, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है कि ये चुनाव कवर होना या इसको जीत लेना। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार कांग्रेस इंदौर से भी जीतेगी, शाजापुर भी जीतेगी और इस प्रदेश में हम लोग कम से कम 20 सीट से ज़्यादा लेकर के आएंगे, कांग्रेस लेके आएगी। एक पंकज भाई, आपने जो बात बोली कि इंदौर में जो मार्जिन है उसको कम होता हुआ आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है किस तरीके से? एक तरफ एक 8 बार की सांसद हैं और उनकी अपनी एक छवि है, वो इस समय लोकसभा में भी बड़ी पोजीशन पे हैं। छवि क्या है कि काम ही कुछ नहीं किया, इसलिए बुराई नहीं होती है कुछ। जी, काम करना ही नहीं है। जी, आप बताइए कि कितने लोग उनका फ़ोन नंबर जानते हैं, ये बताइए। जी, इंदौर में कितने दिन रहती हैं वो, और एक आभा मंडल बना रखा है, वही चल रहा है। जी, हम लोग इंदौर में रह के शादी ब्याहों के साथ साथ जितनी मौतें होती हैं उसमें भी हमें जाना पड़ता है, जाते हैं। जी, हमारे संबंध उनकी अपेक्षा ज़्यादा हमें जाना पड़ता है। जी, उनको इतना महिला मंडल कर रखा है कि वो फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि इस बार
वो नहीं चल पाएगा। लोग पहचानने लगे हैं और कोई ऐसे काम नहीं हुए हैं। जी। पंकज भाई, आपको लगता है कि इस बार बदलाव का समय आएगा, तो किन चीज़ों में आप बताना चाहेंगे कि कौन सी चीज़ें बदल सकती हैं अगर मौका कांग्रेस को मिलता है? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है जी, और आम लोग ये समझते हैं, पढ़े लिखे लोग ये भी समझते हैं कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तो मध्य प्रदेश में इंदौर में कांग्रेस का सांसद होना चाहिए। जी, तो उससे मध्य प्रदेश में प्रगति होगी और इंदौर में भी जो काम अधूरे हैं वो पूरे होंगे। जब एक सरकार दो ही जगह और वहाँ यहाँ प्रतिनिधि कांग्रेस का आ जाता है जी, जी, तो बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इंदौर और अच्छी तादाद में और अच्छी इंडस्ट्रियाँ और दूसरे चीज़ें हम ला पाएंगे इंदौर में, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है। जी। आपने अभी जिक्र किया कमलनाथ जी की करीब 90 दिन पुरानी सरकार का, और आपने बताया कि इसके जो काम हुए हैं इसके ज़रिए वो कहीं आपको मददगार साबित होंगे। तो क्या लोकसभा चुनाव में ये सारी चीज़ें जो राज्य सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं उनका प्रभाव पड़ेगा, आपको लगता है? क्यों नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि लोग तो वही हैं जिनको फ़ायदा हुआ है। जी, आज पुलिस की छुट्टियां देना देश में कहीं भी नहीं था, इस तरह से ये लोग ने नहीं करा। आज पुलिस वाले कहते तो हैं कि सप्ताह में एक दिन हम अपने परिवार पे ध्यान दे पा रहे हैं, नहीं तो 7 दिन नौकरी करते थे, छुट्टियां मिलती नहीं थी, परेशान होते थे। जी, जी, हैं, ड्यूटियां करके आके सो के नींद पूरी हो गई, फिर ड्यूटी पे चले जाना है। जी। तो कम से कम आज एक दिन की छुट्टी मिलना उनके लिए कितनी बड़ी बात है। और ये सब चीज़ें जो 21,000 रुपये मिलते थे 51,000 रुपये मिलने लगे। जी, विडो पेंशन 300 रुपये थी, 600 हो गई, और इसको आगे बढ़ाकर 1,000 करने का वचन है हमारा। जी। हम इसको 1,000 करेंगे। जी। लेकिन अभी किसानों का ऋण चुकाते हैं हम, इसके बाद हम इसको बाकी अन्य चीज़ें जो किसानों के ऋण के कारण रह गई है उसको पहले किसानों के ऋण के बाद हम सारे वचन निभाएंगे। और मध्य प्रदेश में ये कांग्रेस की सरकार आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो बनी है ये बिल्कुल सफल रहेगी और मध्य प्रदेश की जनता का इसमें फ़ायदा होगा। संघवी जी, एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि जब मध्य प्रदेश की और ख़ास तौर पे जब इंदौर सीट की बात की जाती है तो बड़ा एक कश्मकश की बात, अभी सरकार के एक मंत्री ने इस बारे में एक बयान भी दिया है और उसमें ये कहा गया कि कभी गंभीरता से इंदौर सीट को नहीं लिया गया। आपको लगता है कि कभी ये वॉक ओवर दे दिया जाता है हमेशा बीजेपी को? नहीं, वॉक ओवर नहीं दिया जाता। देखिए, ऐसा है कि सब बार अलग अलग प्रयास हुए। मैं जब 98 में लोकसभा लड़ा था तो मैं आदरणीय ताई से 49,000 कुछ वोट से हारा था जी। अटल जी की लहर का चुनाव था जी, जी। लेकिन 1 साल बाद फिर से चुनाव हुए, नया प्रयास हुआ, हमारे नेता हैं महेश भाई, उनको टिकट दिया गया जी, जी। तो ये टिकट जब अलग अलग देते गए, प्रयास करते रहे, तो ये फ़र्क कुछ आया। लेकिन 1-2 बार किसी को टिकट देते लगातार तो फ़र्क अलग पड़ता, मेरा ऐसा सोचना है। और अभी भी मध्य प्रदेश में 4, इंदौर शहर में 4 सीटें हमारे पास हैं और 4 सीटें उनके पास हैं, बीजेपी के पास है। लेकिन 2 सीटें उनके पास बड़े मार्जिन की है, 4 नंबर और 2 नंबर। 4 नंबर 43,000 करीब है और 2 नंबर 72-73 हज़ार करीब है। तो ये करीब 1.25 लाख वोट का अंतर एक तरह से दिखता है। लेकिन जो सीटें हम जीते हैं वो 10-15 हज़ार का मार्जिन उस पर दिखता है। तो इस तरह से ये पिंचन 95 करीब हो जाता है। तो 50,000 वोट मेकअप करना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्टी में हम सब मिलकर किसी को भी टिकट मिले इसको मेकअप करने का प्रयास करेंगे। वो हम लड़ें या कोई और लड़े, ईमानदारी से काम कर हम उनको जिताने का प्रयास करें। पंकज जी, आपने अभी एक बात बोली कि जिसको भी टिकट मिलेगा उसे जिताया जाएगा। एक बात अभी सुनाई दे रही है कि या तो ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर दिग्विजय सिंह जी को यहाँ से टिकट देने की कोई बात ऐसी चर्चा में आ सकती है, बल्कि आ रही है बार बार। तो क्या ऐसा माना जाए कि इंदौर क्षेत्र में कोई कद्दावर नेता कांग्रेस को नहीं मिल पा रहा है जो ताई को टक्कर दे पाए? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है जी। अगर पार्टी हाईकमान हमारे नेताओं को यहाँ से लड़ाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो जी। अगर आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब यहाँ से लड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आदरणीय राजा साहब लड़े तो भी बहुत अच्छी बात है जी। क्या ये तो लीडर हैं हमारे, और 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह जी, तो उनको एक एक बच्चा और सब लोग जानते हैं। और महाराज की छवि
बिल्कुल साफ़ सुथरी है, महाराज हैं वो तो ग्वालियर के, पूरे रियासत के, और उनका परिवार राजनीति करता आ रहा है, और सेवा है ना, राजनीति क्या करना चाहिए, समाज सेवा करता आ रहा है। तो अगर ये लोग लड़ते हैं तो कोई अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और इनकी छवि बिल्कुल बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश को अभी कांग्रेस की सरकार बनाने में इन दोनों ने भी विशेष सहयोग रहा है। एक पंकज भाई, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे स्थानीय व्यक्ति को प्रेफर किया जाता है या इस तरह का नेता चुना जाता है जो स्थानीय होगा, तो आपको क्या लगता है वो कौन से 5 नाम होंगे जिन पे बात हो सकती है कांग्रेस की तरफ से? नहीं, कोई 5 नाम मैं इस पे नहीं जाना चाहता। मैं तो कह रहा हूँ कि पार्टी हाईकमान जिसको टिकट दे जी। और क्या मैं अपनी तरफ से नाम देने वाला भी नहीं होता हूँ कोई, इसलिए मैं तो अपनी तरफ बात रख सकता हूँ कि मैं लड़ूंगा तो बात अलग है, पार्टी हाईकमान जिसको लड़ाई है उसकी मदद करूँगा बस। जी। एक बात जब आपने बोली कि मैं लड़ूंगा, तो क्या ऐसा कोई आपका विचार बन रहा है, आपने अपनी दावेदारी कहीं पेश की है? नहीं, बिल्कुल मैंने कहा हाईकमान से। जी। मैंने आदरणीय कमलनाथ जी से कहा, दिग्विजय सिंह जी से कहा आदरणीय, और आदरणीय मैंने हमारे दीपक बावरिया साहब से, मैंने 3 जगह बात करी है कि आप मुझे लड़ाएंगे तो मैं अच्छा चुनाव लड़ूंगा बस। बाकी निर्णय तो उनको ही करना है, पार्टी हाईकमान को निर्णय करना है। अगर आपको टिकट मिलता है तो क्या स्ट्रेटजी होगी, आप किस तरीके से लोगों के बीच जाएंगे और किन चीज़ों पे बात करेंगे? देखिए साहब, मेरा जन्म ही यहीं हुआ है जी, मुझे हर कोई जानता है जी। आज मेरी उम्र 58 साल से ऊपर हो गई है जी। पैदा यहाँ हुआ हूँ, सब मुझे जानते हैं। 3 चुनाव में यहाँ लड़ लिया, 98 में लोकसभा लड़ लिया, महापौर 2009 में लड़ लिया, 14 में विधानसभा लड़ लिया। तो मेरे को किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा क्या है और क्या नहीं है। आज इतने सालों में मेरे पे कोई ऐसा आरोप ही नहीं है, एलिगेशन नहीं है किसी तरह का, कोई मैंने कोई बेईमानी करी हो या किसी तरह का कोई गलत काम किया। जी, जी। इसलिए सब लोग मुझे जानते हैं कि मैं एक साफ़ सुथरा काम है मेरा, और सुबह अपनी व्यवस्था से घर पे मिलता हूँ लोगों से, सबके काम करता हूँ, और उसी तरह का मुझे बेनिफिट मिलता है उस चीज़ों का। पंकज भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ये महसूस करेंगे अगर ये अच्छा होता है तो एक इंदौर के लिए बड़ी बात होगी आपके लिए टिकट मिलना, और चूँकि आप जन सेवा से लगातार जुड़े हुए हैं, बिना किसी पद के भी, और पद के साथ में भी आप हमेशा छात्र राजनीति के जीवन से आप लगातार इसमें जुड़े हुए हैं। और पंकज भाई के बारे में एक और बात हम बताना चाहते हैं कि वो ना सिर्फ पद के लिए काम करते हैं, बल्कि अपने विचारों के लिए, अपने मानसिक संतुष्टि के लिए वो लगातार लोगों की मदद करते हैं। और ऐसा कोई ज़मीनी नेता अगर इंदौर का सांसद बनेगा तो निश्चित तौर पे बदलाव होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं नेशनल हेराल्ड से। धन्यवाद।